welcomes all the dignitaries, all faculties, and dear students on the occasion of 60th National Pharmacy Week. The theme of this year is Pharmacist, an integral part of healthcare. All the pharmacists working in different fields of professionals are directly or indirectly related to nation's health. So, we as a pharmacist make a difference to the lives of patients through an exact knowledge of medicines and health. So, feel proud to be a pharmacist. Now, I consider it a great honor to welcome our beloved Head of the Department, Professor Dr. Madan Kaushik sir, onto the dais. Sir, please come and say some of your thoughts. और केयर टेकर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी गंगो सर हिमांशु, तो आप सब लोगों का इस पर्व पे आने का बहुत 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 स्वागत। और इस नेशनल फार्मेसी वीक पे मैं आप सब लोगों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, मेरे स्टाफ मेंबर्स को और जो मेरे साथ एसोसिएट हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। दोस्तों, ये फार्मेसी वीक का नेशनल फार्मेसी वीक मनाने का एक मकसद होता है। वो मकसद इस बात से है कि लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाए, यानी लोग जागें कि जैसे अगर मैं अब की बात करूं तो नेशनल फार्मेसी वीक में जो हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है, उन्होंने थीम दिया है फार्मासिस्ट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर, यानी फार्मासिस्ट हर जगह जहां पे भी हेल्थ की केयर करने की ज़रूरत है तो वहां पे फार्मासिस्ट का योगदान रहता है। क्यों? अगर आप बिना एडवाइस के कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हम लोग रूटीन में पढ़ते हैं, किसी भी ड्रग को ले लो, नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक तो नॉर्मल सी बात है, साइड इफ़ेक्ट। सो इसलिए ये पर्टिकुलर कोई भी ड्रग का इस्तेमाल करें तो वो अपने फार्मासिस्ट से या अब किसी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर लें, अन्यथा आपको वही ड्रग जो आज आपको बेनिफिट दे रही है, हो सकता है कि कुछ समय बाद आपका ही नुकसान करे। अगर आप एक एग्जांपल मान लीजिए, हम ले पैरासीटामोल, एक नॉर्मल सी ड्रग्स है, अगर उसको हैवी डोज में लंबे समय तक आप लेते हैं तो सबको पता है कि हिपैटोटॉक्सिसिटी यानी कि लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे किसी ना किसी ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, तो वो जब भी आप किसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो तब अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। तो जैसे कि आदर्श विजेंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज हमेशा मैं कहता हूं कि 7 स्टार फार्मासिस्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एक लीडरशिप, एक नॉलेज, एक मैनेजरियल और केयर करने की पेशेंट को क्षमता होती है, चाहे वो सोसाइटी में जाए या कम्युनिटी में जाए या किसी इंडस्ट्री में जाए, वो अपना ईमानदारी से काम करता है। वो इसलिए करता है कि अगर आप एक टाफी लेते हैं, एक कपड़ा भी लेते हैं, तब भी आप बहुत कुछ सोच समझ कर लेते हैं क्या ये सही है। लेकिन तुम लोग, हम जो फार्मेसी के लोग हैं, हम पे ऐसा सोसाइटी में हमारे सीनियर ने या जो विश्वास बनाया है, कोई भी ड्रग लेते हैं, कोई नहीं देखता कि ये कैसी है, सीधा पत्ता खोलते हैं और मुंह के अंदर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा विश्वास बना हुआ है। फार्मासिस्ट का दूसरा जो नाम है वो विश्वास है। और ये विश्वास कैसे बनता है? जब हम अपनी खुद अच्छे से नॉलेज लें और दूसरों को प्रोवाइड करें। जैसे आज का हमारा एक मिशन है कि यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है सर, तो उसमें हम लोग एक रैली लेके जाने वाले हैं, तो जहाँ ताकि जो भी लोग उस चीज़ को देखें तो वे अवेयर हों कि मेडिसिन जो है वो किसी न किसी की एडवाइस में लें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। अब जैसे स्वच्छता अभियान की बात लें, बात तो छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इसमें करोड़ों बच्चे बच गए हैं। अदरवाइज डायरिया से करोड़ों बच्चे मर जाते थे, लेकिन थोड़ा सा
स्वच्छता में, थोड़ी सी मेडिसिन में अगर आप इम्प्रूव करते हो तो वो चीज़ हो जाए। बहुत सारे घरों में मेडिसिन वेस्ट पड़ी रहती है, आप उनको कहीं मेडिसिन डोनेशन की जगह है वहाँ पे भेज दीजिएगा ताकि वो मेडिसिन किसी के काम आ सके। तो ये इस तरह की जो जागरूकता हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारे विल्जर एरिया में, टाउन में, सिटी में जो लोग वैसे ही करने के इच्छुक हैं लेकिन वो जागरूक नहीं है, अगर वो जागरूक नहीं है तो वो सारे का सारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए नेशनल फार्मेसी वीक पे यही कहूँगा कि ड्रग जो भी ले या किसी को आप बताइएगा कि ड्रग जो भी ले वो किसी ना किसी कंसल्ट करके ही लें, अदरवाइज़ उसका बहुत सारा नुकसान होता है। तो फार्मासिस्ट जो है उसका यही एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Respected caretaker Suti Zahiratkan ji, respected registrar Dr. Mahipal Singh ji, coordinator Madan Kaushik sir, Himanshu sir, my colleagues and dear students. नेशनल फार्मेसी वीक इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का एक प्रोग्राम है। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन टीचर्स और फार्मासिस्ट का एक एसोसिएशन है, बहुत पुराना एसोसिएशन है और ये 60वां नेशनल फार्मेसी वीक मनाया जा रहा है। हर साल वो एक थीम देते हैं, वर्ल्ड लेवल पर तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है जो PCI से भी उसको रिकमेंड करती है, लेकिन जो हम टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स इसमें RTA के मेंबर्स हैं और 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक ये किया जाता है। और जैसा मदन कौशिक सर ने कहा, पर्पस इसका अवेयरनेस है, सोसाइटी में अवेयरनेस है और अपने आप में भी अवेयरनेस है। तो मैं आज थोड़ा सा थीम पर और थोड़ा बताऊंगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर में हम कहाँ पर हैं। इंटीग्रल पार्ट है, फार्मासिस्ट एक इंटीग्रल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। तो हेल्थ केयर सिस्टम में स्टार्ट कहाँ से होता है? वो सबसे पहले रिसर्च से होता है। जब तक दवा नहीं होगी तो हेल्थ केयर सिस्टम में जो हम बीमारी जान के भी क्या करेंगे, तो हमें दवा चाहिए। और जैसा आप जानते हैं, हर 4 साल 10 साल के बाद कोई ना कोई दवा बेकार हो जाती है, रेजिस्टेंस आ जाता है, सोसाइटी में मिसयूज़ होने लगता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाता है। तो निरंतर रिसर्च चाहिए और इसके लिए फार्मासिस्ट हम रिसर्च पार्ट में हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है वो रिसर्च है। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, नई ड्रग हमें बनाना है, नई ड्रग हमें मार्केट में लाना है और नई बीमारियां आ रही हैं। जैसा आपने देखा, कोविड आ गया, किसी को नहीं पता था, लेकिन इसका भी उपाय ढूंढना है। तो जहाँ भी फार्मासिस्ट लगे हुए हैं ये रिसर्च में लगे हुए हैं। एक पार्ट हमारा हेल्थ केयर को मजबूत करने में रिसर्च हो गया। अब रिसर्च कैसे होगी? 4 ब्रांचेस रिसर्च के हैं हमारे। एक तो सिंथेटिक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो हम डायरेक्ट सिंथेसाइज करके न्यू केमिकल बनाते हैं। एक ब्रांच हमारा फार्माकोग्नोसी है, जो हर्बल प्लांट्स हैं और इसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके और इससे हम रिसर्च करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिसिस से हम इसको टेस्टिंग करते हैं। फार्माकोलॉजी है, क्लिनिकल एप्लीकेशन इसके हैं, हम एनिमल पर करते हैं, माइस पर करते हैं, रैट पर करते हैं। उसके बाद ये ड्रग ह्यूमन के यूज़ के लायक बनती है। जब हम ह्यूमन के लायक बनाते हैं तो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच आ जाती है, हमें ड्रग बनानी है, नई ड्रग। तो ये रिसर्च का पार्ट हो गया। आगे चलें, ड्रग अब बनेगी, कहाँ पर बनेगी? इंडस्ट्रीज में बनेगी। तो प्रोडक्शन में वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस भी चाहिए। प्रोडक्शन में हमारे वहाँ पर हमारा जो रोल हो जाता है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन के बाद जब ड्रग मार्केट में आएगी तो हमें डॉक्टर को भी अवेयर करना है। यहाँ से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल शुरू हो जाता है कि हमें डॉक्टर को अवेयर कराना है कि ये नई ड्रग है, इसका ये यूज़ है और इसको इस फलानी बीमारी में इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट ये है, इसका एडवर्स इफेक्ट ये है। और अगला स्टेप आएगा पेशेंट को सप्लाई करना है। वो हमारे फार्मासिस्ट केमिस्ट शॉप से करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं हॉस्पिटल में, उसके बारे में एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताते हैं। तो ये रोल हमारा होता है। इसलिए हम कहीं भी जहाँ भी जो हेल्थ से रिलेटेड मैटर होगा वहाँ पर हम फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं। बिना फार्मासिस्ट के ये पूरा ही नहीं हो सकता है हेल्थ सिस्टम। तो थीम भी यही है, उसके बारे में यही है। और अवेयरनेस, ये पब्लिक को भी अवेयर कराना है और अपने आप में भी जागरूक होना है कि हम कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। थैंक यू। टुडे का वंस अगेन नेशनल फार्मेसी। मदन कौशिक जी, प्रोफेसर आरिफ जी, हिमांशु जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे सबसे पहले AVIPS के सारे स्टाफ को, सारे स्टूडेंट्स को, सभी को
कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने का जो प्रोग्राम किया तो सबसे अच्छा जो नए काम है कि किसी स्कूल में जाके अवेयरनेस पैदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी दैट मीन्स तो कहने का मतलब है अच्छी लाइफ कैसे जी, जैसे कहावत ना हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो सब चीज़ अच्छा होगा। आरिफ जी ने बताया कि अभी कोविड आया है और अभी भी शायद आज न्यूज है, कई दिन से न्यूज चल रही है, अफ्रीका में एक नया वेरिएंट आ गया। तो इनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये आदमी है, उनका हमें मुकाबला करना है। मुकाबला कैसे करना है? उनको रीड करना है, उनको एनालिसिस करना है, जैसे आरिफ जी ने कहा रिसर्च करनी है, उनका सोल्यूशन ढूंढना है। तो ये सारा काम कौन करेंगे? आप लोग करेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे एक मैसेज ये देना है कि अभी आप जो बी फार्मा का अपना कोर्स कर रहे हैं, आई थिंक सभी ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के, ये जो आपकी 4 साल की पढ़ाई है उसकी जो नॉलेज है, जो फंडामेंटल नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल जो यहाँ पे आप करते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मजबूती से आपको पढ़ना है और नॉलेज को रखना है। जब वो नॉलेज आपके पास होगी आप आगे चाहे रिसर्च की बात आए, चाहे एनालिसिस की बात आए, चाहे देश सेवा की बात है, सोसाइटी सेवा की बात है, तभी हो पाएगी। तो मैं हमेशा एक पर्सनल बात कह देता हूँ छोटी सी, मेरे घर में मेरी खिंचाई होती है, मेरी मिसेज खिंचाई करती है साफ सफाई को लेकर। आप बिलीव नहीं करोगे, कक्षा 7 में था जब मुझे बुखार आया था, 1981 में मुझे बुखार आया था। उसके बाद 81 से तो मेरे बुखार नहीं आया, लेकिन 81 में मिसेज साथ में नहीं थी, मिसेज तो बाद में आई शादी होने के बाद में। लेकिन मेरे घर में जो दोनों बेटी हैं, रियली बिलीव नहीं करोगे, टचवुड, मेरे घर में कोई दवाई नहीं होती है, कभी किसी को बुखार नहीं आकर जुकाम होगा 4 दिन में हल्दी की पत्ती लेकर ठीक हो जाता है। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देता हूँ अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ की? साफ सफाई की। अवेयरनेस किस चीज़ की? मतलब हेल्दी फूड खाने की। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी हेल्थ की बात है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जैसे अभी ये इसमें थीम की यही है दैट मीन्स फार्मेसी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर का इंटीग्रल पार्ट है ही है आप लोग। अरे आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ABI के जितने बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं पिछले 10 सालों से, इस तरह से समाज की सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, आप लोग और दमखम से अच्छी तरह से सेवा करेंगे तो सबको उसको प्राउड होगा। अगेन ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारे आदर्श गुरु कर्मठ कर्मी रजिस्ट्रार साहब, हमारे फार्मेसी की शान डॉक्टर मदन मोहन, आरिफ नसीर साहब, हिमांशु साहब और सभी हमारे काबिल फैकल्टी मेंबर्स और बहुत प्यारे विद्यार्थी। अभी जो विचार है उसमें सबसे पहली बात प्रोफेसर मदन कौशिक साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, विश्वास। तो मैं ये देखता हूँ अपने पुरानी ज़िंदगी से और आज तक कि ये इस मामले में विश्वास हमारा कुछ डगमगाया है। इस बात को कुछ थोड़ा हद तक बढ़ाया है हमारे रजिस्ट्रार साहब। प्यारे बच्चों, हमारा विश्वास क्या है? फार्मेसी में हमारा विश्वास है नीम, हमारा विश्वास है जामन, हमारा विश्वास है ढाक, हमारा विश्वास है हल्दी। ये चीज़ें हमारा विश्वास है और बहुत सारी चीज़ें, बड़ी लंबी बात है। आज बड़े अफसोस की बात है कि गैर मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इन चीज़ों को माना जा रहा है, हम लोगों ने भुला दिया। और अफसोस की बात यह है कि जब अमेरिका, जर्मन, जापान और ये वो आज ये नई ये पुरानी हमारी चीज़ें वहाँ पर अपनाई जा रही हैं, तो हम लोगों को भी होश आया। आप लोग देख रहे हैं, हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हाँ ये तो हमारी चीज़ें थी। अब ये नेचुरोपैथी के रूप में और कुदरती तरीक़ों के रूप में हम उन चीज़ों को दोबारा ला रहे हैं, दोबारा। अफसोस की बात यह है कि नीम हमारा और अब पेटेंट कर रहा है अमेरिका, जामन हमारी पेटेंट कर रहा है अमेरिका, हल्दी हमारी पेटेंट कर रहा है अमेरिका, लाल मिर्च जिसे यूरोपियन के लोग, अंग्रेज लोग जहर कहते थे, आज वो पेटेंट कर रहे हैं। ये हमारी दवाएं होती हैं और यही हमारे, मैं कहता हूँ कि जो रजिस्ट्रार साहब ने कहा, असर वो चीज़ है। ये दवाएं तो मजबूरी की चीज़ें होनी चाहिए, हर चीज़ वक्त पर होती है
और गंगों से बड़ा मरकज़ कोई नहीं था इस सिलसिले में। फार्मेसी के मामलों में, दवाओं के मामलों में गंगों से पुराना और कोई इंडिया का सबसे प्राचीन हमारे यहाँ होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ ये नई नई चीज़ें आती हैं वहाँ इन पुरानी बातों को हमें भूलना नहीं है, वही हमारा बेस है। मेरे विद्यार्थियों को भी जब फार्मास्यूटिकल कॉलेज शुरू हुआ तो पता है 8 स्टूडेंट थे हमारे यहाँ। हमारे पूरी कोशिश, पूरे तरीके, पूरे जोर लगाने के बाद 8 स्टूडेंट, 8 प्रोफेसर थे, 15 लेक्चरर थे, स्टूडेंट 8। अगले साल में 13 हुए और आज माशाअल्लाह आप लोग खड़े हैं। कुछ याद आ रहा है, मैं कह रहा था माइक, मैंने कहा हमारे फेफड़ों की आजमाइश कर रहे हैं। एक वक्त वो था कि 3 रेजिमेंट, 3 बटालियन एट ए टाइम कमांड किए, रोल कॉल पे रिपोर्टिंग के टाइम वहाँ तक आवाज़ आती। लेकिन मैं शाबाश दूंगा बच्चों को भी। मैं कह रहा था कि क्या खड़ी रहेंगे, तो बात यह है, ये कुछ मुझे डॉक्टरों के अलावा ये चीज़ें कुछ फौजी नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें, ये अलामतें हमारे अंदर होनी चाहिए, सब तरह की खूबियाँ होनी चाहिए। तो मैं एक बात ये समझता हूँ कि जहाँ तक पढ़ाई का सवाल हो तो ठीक हो रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स में आप लोग नहीं हैं, नहीं है। तो वो होना चाहिए। इतने बड़े बड़े फील्ड है हमारे पास, इतने बड़े बड़े साधन हैं, और भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फार्मेसी से, मेडिकल से, इलाज से, हमारे स्वास्थ्य से मुतालिक चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को अपनाएं। जय हिंद, जय शोभी। हम बनाएंगे, बीमारी दूर भगाएंगे। दवाइयाँ हम बनाएंगे, बीमारी दूर भगाएंगे। बीमारी दूर भगाएंगे, बीमारी दूर भगाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, फार्मेसी जिंदाबाद, फार्मेसी जिंदाबाद, फार्मासिस्ट का एक किनारा, फार्मेसी दूर भगाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, फार्मेसी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, फार्मेसी का नाम रहेगा। बस 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 बस, फार्मेसी का नाम रहेगा। साइलेंट हो जाओ भाई। नेशनल फार्मेसी वीक पे जो हमारे आगमन के लिए हमारे मुख्य अध्यापक मिडिल स्कूल के तारिक जी और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, उन्होंने इस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी धन्यवाद। इस बार आज देखा जाए तो दो पोर्शन, एक तरफ बड़े बच्चे हैं, एक तरफ छोटे बच्चे। जो बड़े बच्चे हैं वो आज छोटे बच्चों को कुछ कहने आए। वो कहने क्या आए हैं कि एक जागरूकता आनी चाहिए कि हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए, अच्छे से साफ सुथरा रहना चाहिए, और यदि कोई दवा लेते हैं तो वो भी बड़े
तरीके से लेने चाहिए, नहीं तो बहुत सारा इफेक्ट होता है। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए स्कूल में, क्योंकि जो आपके ये सीनियर बच्चे हैं ये भी मेडिकल में हैं और इनका काम है अपने छोटे भाइयों को बताया जाए कि स्वच्छता का कितना ध्यान। और मैं इस गांव के प्रधान जी से का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इस गांव में आने का मौका दिया। और हमारे प्रधान जी जो शोभित इंडस्ट्री से एसोसिएट हैं, तो इन्होंने इस कोऑर्डिनेशन को बनाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्र है। और इस गांव के जो मौजूदा मोजिज लोग हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वच्छता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे और मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हैं। हमने देखा है कि जब पहले स्वच्छता अभियान थोड़ा सा स्टार्ट हुआ तो करोड़ों बच्चों की जान बची, जिसकी वजह से आज एक स्वच्छता अभियान एक अपनी लहर में चल पड़ा है। आज ये आपके बड़े भाई आपको कुछ संदेश लेके आए हैं कि ड्रग इज ए लाइफ, यानी दवा ही जीवन है। दवा ही जीवन है। बोलो छोटे बच्चों, दवा ही जीवन है। दवा ही जीवन है। दवा किसी की सलाह पे लेनी चाहिए। बोलो, दवा किसी की सलाह पे लेनी चाहिए। दवा किसी की सलाह पे लेनी चाहिए। हर रोज स्कूल में आना चाहिए। हर रोज स्कूल में आना चाहिए। हर रोज स्कूल में नहा कर आना चाहिए। हर रोज स्कूल में नहा कर आना चाहिए। अगर कोई नहाकर नहीं आता बोलो तो उसको बोल जाना हमें चाहिए। उसको बताना चाहिए। अगर कोई स्कूल में नहाकर नहीं आता तो उसको और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर मौका लगा तो फार्मेसी करनी चाहिए। फार्मेसी करनी चाहिए। तो ऐसे ही आप लोगों के बीच में हम संदेश लेके आते रहेंगे, स्वच्छता या कोई भी जागरूक अभियान हो, और आप लोगों से मिलते रहेंगे। प्रधान जी, हमारा एक मोटिव था कि इस गांव को अपने आप लोगों के साथ मिलके कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हो या कोई दवा की देने की हो तो हम अपना सहयोग आप लोगों के साथ करें। तो मेरा इस समय मैं चाहूँगा बने तो आपके जैसे हम लोग भी थे, छोटे बच्चे, और आप ही भविष्य हैं और आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कंपटीशन से मेहनत करके अभी से आप चाहें तो बन सकते हैं। और ये जितने बच्चे खड़े हैं ये सब गांव के ही हैं, लेकिन आज इनका भविष्य है। फार्मेसी कर करके ये समाज सेवा में भी लगेंगे और देश विदेश भी जाएंगे। दूसरा मुख्य उद्देश्य है साफ सफाई। सारी बीमारियों की जड़ गंदगी है, और साफ सफाई अपनी, घर की और समाज की, हर जगह अगर साफ सफाई हो तो बहुत सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं। अगर सेहत नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैं देखता हूँ गांव में लोग बहुत बीमार हैं। कई लोगों को टीबी है, किसी को दम्मा है। ये सारी बीमारी सिर्फ गंदगी की वजह से है और रख रखाव की कमी की वजह से। और जब बीमारी हो जाए तो ना आप पढ़ाई कर पाएंगे ना कोई काम कर पाएंगे, जीवन वहीं पर। जो लेक्चरर हैं, अध्यापकगण हैं, और मेरे बड़े हाजी जमशेद साहब पूर्व प्रधान, और हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकगण और सभी बच्चों, मैं माननीय जमशेद प्रधान जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने गांव के भले के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, सफाई के बारे में ये चीज़ों को बताने के लिए, फार्मेसी के बारे में बताने के लिए, गांव के बच्चों को एक अच्छे सलाह मशवरा देने के लिए जो गांव में प्रोग्राम रखा, मैं उसके लिए माननीय अजय जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, कुछ दिन बाद ये भी पढ़ लिख करके आपकी तरह किसी यूनिवर्सिटी में खुदा ने अगर चाहा तो जाएंगे। आप लोग भी आज यूनिवर्सिटी में हैं, कल इस देश का भविष्य बनेंगे। कल कोई अच्छी डिग्री हासिल करके, अच्छे तालीम हासिल करके आप लोगों के जीवन की रक्षा करेंगे।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप लोगों के साथ है। रुको अभी बच्चों रुको। रुक जाओ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? कौन पड़ गया?